सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हम 12.3 यानी पुरानी बुक आपके चलती थी एनसीईआरटी में, उनके क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छोड़ा था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा दिया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 7 सेम टाइप के थे, एक ही प्रकार के थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, एक वृत्ताकार टेबल है, आगे बढ़ते हैं, जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको r बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें ए डिजाइन इज फ्रॉम लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन फिगर। जैसा आकृति में आपको दिखाया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को छोड़कर ये जो डिजाइन बनाई हुई ना, ये मैंने इस टाइप के जो डिजाइन बना रखे हैं, जैसे इस लाइन के इधर ये, इस लाइन के नीचे ये, और इसके इधर ये जो डिजाइन बना रखी है, इनकी चर्चा कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन शेडेड रीजन, यानी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अपन को खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका ईच एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री। 60 का ये है, ठीक है, और 60 का ये होगा, 60 का ये होगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भैया। ठीक है, 60 दिया है, आगे कुछ है भी नहीं है, तो अपन अपने हिसाब से देख रहे हैं। अब आप एक चीज समझें, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर, कि कोई आर्क है, ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो इसी आर्क द्वारा, यानी एक चाप BC द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, इसी चाप द्वारा सेंटर पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। यानी ये कितने डिग्री का कोण है? 120 का। ठीक है, 120 का कोण है, तो इसमें 60 तो ये हो जाएगा और 60 ये हो जाएगा। यहां से यहां तक आपको कितना देगा? 32, 32। ये भी कितना देगा आपको? 32। मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं भैया M। क्या नाम दे देता हूं इस पॉइंट का? M नाम दिया। इस पॉइंट का मैंने नाम दिया है M। अब अपन क्या करते हैं, इस ट्रायंगल की साइडें फाइंड कर लेते हैं। जैसे इसको अपन बेस नाम देंगे, ये BC बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। ये कैसे फाइंड करते हैं? देखो, 9th चैप्टर के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री के दे रखी है। इन ट्रायंगल OMB क्या करेंगे अपन? इन ट्रायंगल OMB, त्रिभुज OMB के अंदर जाएंगे, और देखो थीटा ये दे रखा, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किसके अंदर होता है? देखो, आप अच्छे से जानते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। देखो, हिंदी में बोलते हैं इसको लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन कोस्ट है। देखो, लंब और कर्ण किस में आ रहा है? साइन में, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है? साइन में। तो देखो, अपन लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। दोनों मीडियम के साथ में क्लास बना रहा हूं आपकी। तो देखो, थीटा कितना ले रहा हूं? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी BM। ठीक है, और कर्ण हमेशा 90 के जस्ट सामने वाला होता है, OB। आप अच्छे से जानते हो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 बराबर BM आपका पता नहीं है कितना गिवन है। ठीक है, OB आपको गिवन रेडियस कितनी दे रखी है भैया? 32। ठीक है, अब अपन यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। 2 × BM बराबर कितना आ गया? 32√3। ठीक है, तो BM बराबर कितना आ जाएगा भैया? 32√3/2। तो कैंसिल करेंगे भैया, ये कितना आ जाएगा? 16√3। BM बराबर कितना आ जाएगा? 16√3। आगे एक बार ध्यान दें, ये √3 है। ठीक है, जितना BM है उतना ही CM है। तो आपके अपन को जरूरत किसकी? ये M है भैया, ना ध्यान से देख लेना, M है। अपन को BC की जरूरत है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर 2 × BM। BC बराबर कितना हो जाएगा? 2 × BM।
तो जो BC की वैल्यू आ जाएगी आपके, वो आ जाएगी 2 इंटू 16√3। तो BC बराबर आपके आ गया यहाँ पे 32√3। ये अपन ने साइड फाइंड कर लिया, BC यहाँ से यहाँ तक का कितना निकाल लिया अपन ने 32√3। ध्यान से देखें, अब अपन को OM की भी आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर। तो देखो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा है उसके एक बार। इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OMB, ठीक है। OMB ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल OMB में हिंदी में लिख सकते हो आप ऐसे। आप वो देखो, अब अपन को ये चाहिए, देखो ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब हो गया, तो ये बचेगा आपका बेस मतलब आधार। तो देखो आधार, बेस और हाइपोटेन्यूज, आधार और कर्ण किसमें है, cos थीटा में। cos थीटा इज इक्वल टू B/H। इसको हिंदी में लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, cos 60, ठीक है। बेस कितना आपका देखें OM और कर्ण आपका है OB। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर OM अपॉन OB की वैल्यू है 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2OM, ये O है 20 नहीं है, O है, बराबर कितना 32, और OM इज इक्वल टू आ जाएगा आपके 32/2। इसको कैंसिल करेंगे 16 आएगा, तो OM की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई आपके पास में 16 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखें, OM भी आपके पास में आ गया, ठीक है, और ये भी आ गया। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन की तरफ लेके चलूंगा भैया ना। हाँ भैया, अब OM मैंने ये जो फाइंड किया था आपका, OM बराबर 16 और BC बराबर 32√3, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को आगे दो टाइप से कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको OM निकाला, ठीक है। अगर आप BC निकाल लेते हो तो भी आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सर्किल के एरिया में से अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अपन लेस कर दें तो तीनों साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, ये एक सेगमेंट का एरिया निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, πr² θ/360 -r² sin θ/2, ठीक है। या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल से आ जाता हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। दो तरीके आपके, मैं एक तरीके से कर रहा हूं। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, रीजन एक ही बात है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन। तो कैसे कर देंगे, देखो एरिया ऑफ सर्किल मतलब πr² में से क्या लेस कर देंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू a² मतलब साइड स्क्वायर। यहां से देखो πr² r आपके पास में, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। r कितना आपके पास में 32 इनटू 32 माइनस √3/4 साइड कितनी रखी है इसकी, देखो अपन ने साइड फाइंड की थी BC, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी थी BC 32/3, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 32√3 इनटू 32√3, ऐसा लिख सकते हैं। कैंसिल होगा, उसको कैंसिल कर लेंगे, ये 4 8 32, ठीक है। अब आपका कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सीधा मल्टीप्लाई 22/7 इनटू, देखो 32 2 जा होता है 64, 32 गुणा 2 करेंगे 64 आएगा, और 32 3 जा होता है 96, 32 30 96 गुणा 6 करेंगे, 96 प्लस 6 करेंगे तो आता है आपके 102। फिर भी आप एक बार अच्छे से देख लें, 32 2 64, 32 30 96, 96 और 6 होता है 102। आगे और मल्टीप्लाई आप भी देख लें ढंग से, देखें भैया 8 का मैं मल्टीप्लाई करो 32 से, ढंग से देखो 8 का 32 से, आप भी करके देख लें 8 गुणा 32, देखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। अब आप ढंग से देखना √3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। मैं √3 और √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकल के आएगा आपके पास में 3, भाई √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और एक √3 आपके पास में एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप इसको ऐसे लिख दो यूं, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका 22 गुणा 4 करो 88 आता है, ठीक है। 22 गुणा 2 करो कितना आता है 42, यानी 22 4 जा 88, 22 2 जा कितना होता है 44, 44 में आप 8 ऐड करेंगे तो 52, ठीक है। और 22 1 जा 20 तो अपॉन कितना 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 6 जा 18,
3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 68 अंडर रूट 3। अगर आप इसको अंडर रूट 3 की वैल्यू लेके करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और इतना आंसर लिख के छोड़ दें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं भैया ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लें। तरीका आपको मैंने बता दिया भैया, दोनों तरीके बता दिए, ध्यान से पढ़ लेना। हाँ, अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पढ़ा दिया, 7 आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, ध्यान से देखें। इन फिगर ए रेसिंग ट्रैक whose left and right end are semicircle। एक रेसिंग ट्रैक है, दौड़ने का मैदान है, उसका जो एंड है ना वो कैसे सर्कुलर वृत्ताकार है, सेमी सर्किल है, अर्धवृत्ताकार। आगे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। मीटर में ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। अपन ने सेंटीमीटर दिया था, मीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ये मीटर में है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 60 मीटर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखें। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक है ना 10 मीटर चौड़ा है, ये जो चौड़ाई दे रखी है ट्रैक की, ये आपको 10 मीटर है। कितनी दे रखी है, 10 मीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब ये कह रहा है इस ट्रैक की लंबाई इसके अंदर वाले किनारे के साथ कितनी होगी। अंदर वाला किनारा कौन होगा, इनर एज होगा, यहां से यूं यूं ये वाला। तो देखो कितनी होगी, आप देखो देखो डिस्टेंस अलोंग इनर एज, ठीक है, डिस्टेंस फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं, डिस्टेंस अलोंग इनर एज, आंतरिक किनारे के अनुदिश, किनारे के अनुदिश लंबाई, ठीक है, लंबाई कह दो या दूरी कह दो, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, ध्यान से सुनना। देखो ये आपका पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ऑफ द सर्किल है, सेमी सर्किल का पेरीमीटर है, ये भी सेमी सर्किल का पेरीमीटर है। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, रेडियस मैं लिख रहा हूं आर ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। देखो ये कितना आपका यहां से यहां तक 60 है, समझना एक बार। तो ये तो डायमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं डायमीटर अलग, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ा है इसलिए सीधा लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे आर कितनी हो जाएगी आपकी, 60 का हाफ लिख देंगे, देखो 60/2, यानी ये कितनी हो जाएगी 30 मीटर, ठीक है। अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डी मतलब व्यास बराबर कितना है, 60 मीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, आर बराबर कितनी हो जाएगी 60/2, 30 मीटर, ठीक है। और अब देखो अपन को इसकी लंबाई चाहिए यहाँ से यूं 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 और यूं, ठीक है। तो आप देखो 106 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, 106 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या लिख दोगे, 2 × L, 2 गुणा लंबाई प्लस, देखिए सेमी सर्किल ये है और सेमी सर्किल ही, दो सेमी सर्किलों को मिला देंगे तो एक सर्किल मिल जाएगा। उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख दो 2πr, ठीक है, 2πr, क्योंकि अर्धवृत्त का क्या होता है पाई आर, सेमी सर्किल का क्या होता है पाई आर, लेकिन दो सेमी सर्किल है तो कितना हो जाएगा 2πr। अब देखो 2 × कितना 106 प्लस 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। और रेडियस कितनी है आपके पास में 30, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर लेंगे। देखो 2 6 12, 2 1 2 प्लस 44 इंटू कितना 30 अपॉन कितना 7, देखो 2 1 2, ठीक है, प्लस इनका मल्टीप्लाई करो 0, 3 4 12, 3 4 12 प्लस 1 13/7, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं भैया, 7 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 7 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 7 ही आता है, 7 2 14, 7 1 7 प्लस 1 8, 7 2 14 प्लस
देखो 7 से 7 कैंसिल तो सीधा आ जाएगा 1 3 2 0। ऐड कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, और 4 प्लस 3 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 28704 मीटर। अगर आप इसको आगे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, वरना यहीं से आप छोड़ सकते हैं, इतना छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल पूछा है इसने कि एरिया ऑफ सर्कुलर पथ, ये जो सर्कुलर पथ है ना ये वाला इसका अपन को एरिया पूछा है इस वाले का, ठीक है। ये वाला जो इसका है ये इसका आपसे चारों तरफ से क्या पूछा है, ये सर्कुलर पथ, इसका एरिया। आप ध्यान से देखना, इसमें दो सर्किल बन रहे हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो रेडियस कितनी आएगी, 30 आएगी। उसको स्मॉल आर से डिनोट किया था, छोटी त्रिज्या। और इसमें एक सर्किल बन रहा है, ये बाहर वाला देखिए, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30, तो यहाँ तक, और 10 और ऐड कर देंगे, 30 प्लस 10 मतलब कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। और अब आपसे एरिया ऑफ सर्कुलर मान पूछा है, यानी वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पूछा है। इस क्वेश्चन नंबर नहीं डाला था क्या अपन, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 अभी है ना, ठीक है। अब देखिए भैया, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये भी 10 ही है, ये भी कितना 10, एक रेक्टेंगल ये बढ़ गया और एक रेक्टेंगल ये बढ़ गया, यानी दो आयत बन गए, एक आयत ये और एक आयत ये। एक सेमी सर्किल और सेमी सर्किल, दो सर्किल है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, सेकेंडरी वृत्त, ऐसे निकल के आएगा। देखिए जब मैं इसको और इस पिछले को ऐड करूंगा, जैसे ये आधे आधे हैं, अगर इनको ऐड करूंगा तो सेकेंडरी वृत्त बन के आता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। और एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो सेकेंडरी वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर। ये होता है इनटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत के क्षेत्रफल, लंबाई इनटू चौड़ाई। आयत कितने अपने पास में 2, 1 और 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ना भैया, ठीक है। कैलकुलेशन अपनी बहुत इजी रहेगी, ध्यान रखना, किसी का कंसेप्ट टिप के नहीं पढ़ाते। आप मेरी सारी क्लासेस देखोगे तो मेथड ही आपको अलग तरीके से मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों को ध्यान में रखते हुए क्लास तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। किसी का टिप पर नहीं पढ़ाते, अपने एक एक क्वेश्चन को आप देखें बहुत अच्छे तरीके से। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे ना भैया तो शेयर जरूर करें, हर बच्चे तक की क्लास पहुंचे। आपके मतलब नॉन के पास अगर ये क्लास पहुंचती है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेंथ कितनी है 106, इनटू ब्रेथ कितनी है भैया, देखो इसकी 10, चौड़ाई कितनी है 10, ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7। देखिए बड़ी आर कितनी इसमें 40 और छोटी कितनी है 30। सिंपल तरीके देखो आप कैलकुलेशन के, आपको टफ कैलकुलेशन में नहीं उलझाऊंगा बिल्कुल भी। 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 2 को अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाए ना तो भी काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सीधा लिख दूं क्योंकि बीच में प्लस का साइन नहीं है, अगर ऐसे मल्टीप्लाई साइन लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनटू 106 मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, इनटू 10 कर दो, इनटू 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2120, ठीक है भाई। प्लस देखिए 22/7। अगर आपको दो नंबरों के बीच में स्क्वायर है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, फॉर्मूला लगाइए a² - b²। अलजेब्रा का भरपूर प्रयोग करें, ठीक है, बीजगणित का। a² - b² यानी एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। देखिए बिल्कुल इजी कैलकुलेशन, थोड़ी यहाँ जगह का अपने 40 माइनस कितना 30। देखिए 40 + 30 और 40 - 30, ये आ जाएगा आपका 2120 प्लस, ठीक है। ये लो इनटू कितना 70 इनटू कितना 10, कैंसिल करो, 7 10 जा 70। सुविधाओं के अभाव में बढ़ा रहे भैया जैसा है, लेकिन आपको तैयार जो क्वेश्चन आपके वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराऊंगा। मेरी जितनी कोशिश है क्वेश्चनों को इजी पैटर्न से बताएं और दोनों माध्यम के विद्यार्थी इनको आराम से समझ सकें। देखें 2120 प्लस 22 का अपन देखो 10 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लो, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बच रहा तो देखो 0 2 और ये आएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 और 2 और 2 कितना 4
4320 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में, ध्यान रखना। 4320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर आकृति में ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ए बी और सी डी सर्किल के दो डायमीटर है, वृत्त के दो व्यास हैं। क्वेश्चन कहता है आगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। देखो भैया यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है। OD is the diameter of smaller circle, यानी छोटे वृत्त का व्यास कौन है, OD। ठीक है। OD मैं इसमें लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक है। इसको हटा देता हूं यहां से और यहां लिख देता हूं, देखो छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास, ये कितना हो जाएगा OD बराबर कितना 7। तो इसकी आर कितनी हो जाएगी 7/2। ठीक है। OA आपको 7 दे रखा भैया, OA कितना दे रखा आपको 7, तो OA 7 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं, जो बड़ा सर्किल है ना इसके लिए। आगे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखें भैया, इसको आप लिख सकते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी बड़े R से मैंने डिनोट कर दिया और ये क्या आ जाएगा आपका छोटे R। ध्यान से देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। इसमें एक सेगमेंट ये और एक सेगमेंट ये, दो तो वृत्तखंड है, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वृत्तखंड का फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, ये लगा दिया। एक आपके छोटा सर्किल है, तो छोटे सर्किल यानी स्मॉलर सर्किल, छोटा वृत्त है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा पाई छोटे r का स्क्वायर। ठीक है। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 2 ब्रैकेट। ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी बड़ी वाली देखो 7, तो आप यहाँ पे 7 × 7। थीटा कितना है, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। स्पष्ट कहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे अपन, अपॉन कितना 360। ठीक है। माइनस R स्क्वायर 7 × 7 इंटू कितना sin 90। ठीक है। अपॉन कितना 2। ये तो आपका काम तमाम हो गया इस ब्रैकेट का। ठीक है। प्लस आप ये वैल्यू लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख देते हैं प्लस, ये इसी के साथ में प्लस में ना, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना आपका 7/2 इंटू 7/2। ठीक है। फिर बता रहा हूँ आपको, ये जो प्लस है ना वो इसी के साथ में है, कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं, इसमें भी कुछ 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 चौक 36, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा इधर। तो इधर देखते हैं आप, 7 से 7 कैंसिल और 2 से देखो 11 टाइम कैंसिल, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यूं का यूं रख देंगे 2 ब्रैकेट, यहाँ पे बचा 22 इंटू कितना आ रहा है 7, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 2 हो रहा है, इसको लिख देंगे 11। ठीक है। 2 से तो यहाँ लिख देंगे 11 इंटू, मैं सीधा लिख रहा हूँ भैया, 11 × 7 से कितना होता है 77, 11 7 77, क्योंकि फिर बोर्ड पे नीचे जगह नहीं रहती। 11 7 77, 11 7 77, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ वैल्यू है नहीं, नीचे कितना है आपके 2। ठीक है। प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 7 7 49 अपॉन कितना है 2। ध्यान से देखना, sin 90 की वैल्यू होती है 1। ये आपके ब्रैकेट का काम हो गया। यहां से आप देखें, ये ऊपर बच रहा है प्लस 11 7 77 अपॉन नीचे कितना 2, और कुछ वैल्यू आपके बच नहीं रही है ना। ठीक है। चलो एक बार यहाँ पे 2 लिखता हूं मैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा 77 यूं का यूं। ध्यान से देखा, अगर अपन इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
2 से 2 कैंसिल, माइनस कितना हो जाएगा 49, ठीक है, प्लस 77 अपॉन कितना 2। अब देखिए भैया, अब आपका पूरा ब्रैकेट सॉल्व है, पूरी फ्रैक्शन खत्म है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो 17 में से 9 गए कितने बचे 8, और ये आपके रह गया आप 6 में से 4 गए थे कितना 2, 28 प्लस 77 अपॉन 2। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ली, फिर अपन इसको आगे सॉल्व कर देंगे फटाक से। देखिए मैंने साइड से थोड़ा सा इरेज कर दिया ना, इधर जगह नहीं थी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 28 प्लस 77 अपॉन 2 है ना। अब कैंसिल कर रहा हूँ, देखो 2 से 2 3 जा 6, 1 बच गया, 17 हो गया, 2 3 6 1 बच गया, 17 हो गया, 2 8 जा 16, ठीक है, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा लेंगे, 2 5 जा 10। अब मैं 28 को प्लस 38.5 को ऐड कर लेता हूँ, ये 0.5 अलग आ जाएगा, 8 प्लस 8 कितना आएगा 16, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 3 प्लस 2 कितना 5 प्लस 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले ले भैया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ बातें उसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। The area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन कहता है with each vertex of the triangle as center as a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle। देखिए ये क्या कह रहा है भैया, त्रिभुज के प्रत्येक वर्टेक्स यानी प्रत्येक शीर्ष से त्रिभुज की भुजा का आधा, यानी इसका क्या कर दिया AB का आधा, BC का आधा और AC का आधा। AB को व्यास मानकर, डायमीटर मानकर क्या कहते हैं, सर्किल्स कहते हैं 3। तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी, इस AB की आधी हो जाएगी, त्रिज्या यानी यहां से यहां तक हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये कह रहा पाई की वैल्यू 3.14 काम में लेनी है और √3 की वैल्यू 1.7320.5 एक्चुअल में होती भी यही है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हमें साइड ऑफ द ट्रायंगल चाहिए। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर लिखा है मैंने 17320.5। आपको ये दे रखा है, कुछ वैल्यू आपको दे रखी है। √3 की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं √3 की वैल्यू 1.73205। a स्क्वायर मतलब a को मैंने a लिखा इनटू a स्क्वायर अपॉन कितना भैया 4 बराबर कितना 17320.5, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें भैया a स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो यहाँ लिख रहा हूँ a स्क्वायर बराबर, तो देखो ये 4 तो चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 17320.5। ये जो आपको 4 गिवन है ना, ये 4 आ जाएगा आपके यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी जो डिवाइड करता है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। 1.7320.5 यानी ये नंबर कहाँ चला गया आपके नीचे और ये नंबर कहाँ चला गया ऊपर। अब आगे देखें, यानी a स्क्वायर का मतलब होता है साइड, ट्रायंगल की साइड AB BC इक्वल साइड है, ठीक है। a स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे 1 डिजिट पहले पॉइंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 17320.5, इसके नीचे क्या लगा रहा हूँ 10, ठीक है, और यहाँ इंटू कितना है 4। अब आपके नीचे वैल्यू देखो ध्यान से 1.73, देखो 1 2 3 4 5। अगर मैं ऊपर 5 जीरो बढ़ा दूं तो नीचे के सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, 5 जीरो देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो 1 डिजिट पहले पॉइंट था तो मैंने नीचे 1 जीरो बढ़ा दिया, और देखो ये कितना 17320.5 पॉइंट हट गया, पॉइंट से ये पॉइंट हट के जीरो चलेगा ऊपर। देखो ये वैल्यू से आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कट गई। ढंग से लिख देता हूँ एक बार 17320.5
5। ये वैल्यू कट गई, ये एक जीरो आपकी इससे कट गई। अब आएगा आपका a स्क्वायर बराबर 400 ये 00। अपन को तो a की वैल्यू चाहिए तो इसका भी स्क्वायर रूट कर देंगे और यहाँ पर 40,000 का भी स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ तो रह जाएगा a। ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो 2 जीरो रह जाएंगे। ध्यान से देखना ab, ये आपके साइड ab बराबर bc बराबर ac बराबर कितना आ गया आपके 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी साइड आ गई। एक बार यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अब देखिए भैया मैंने क्या किया, ए बी बी सी और ए सी फाइंड किया 200। अब इसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि इनको व्यास मानकर, यानी इनको व्यास मानकर इसके आधे का इन्होंने 3 सर्किल खींच दिए, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी। अब हमको तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित भाग का एरिया ऑफ साइडेड पार्ट चाहिए। अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया में से 1 2 3 सेक्टर्स के एरिया में लेस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा था क्वेश्चन में पहले 17320.5 माइनस, एक बार देख लेते हैं ये था क्या, बिल्कुल यही था 3 इंटू, देखो 3 लगा दिया फॉर्मूले का, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, 1732.5 माइनस 3, पाई की वैल्यू आपको इसने बोला था 3.14 क्वेश्चन में पहले, आर कितना आपका 100 इंटू 100 और थीटा कितना है आपका भैया, देखिए 60 डिग्री। थीटा कितना है क्वेश्चन में पहले से, थीटा है 60 डिग्री, ये 60 अपॉन कितना 360, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 6 36। अब आगे कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 3 2 6 और भी कैंसिल हो रहा है, 2 से अपन इसको कैंसिल कर रहे हैं, 2 1 2 पॉइंट 1 बच गया, 2 5 10, फिर 1 बच गया, 2 7 14। देखिए ये लिखा 1732.5 माइनस, देखिए 1.5 से 1.57 इंटू कितना आपके कितना है 1 2 3 और 4, 4 0 1 2 3 4 यहाँ पे, देखिए 17320.5 माइनस, देखो 157 के कितने जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, पहले चारों जीरो को लगा दो, 1 2 3 और 4, 2 डिजिट पहले पॉइंट था तो यहाँ 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो आप। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो 17320.5 में से आपको क्या लेस करना है, लेस करना भी है ना 15700। ठीक है, अब अगर आप इनको लेस करेंगे तो लेस करके देख ले भैया, लेस तो आप खुद भी कर सकते हैं आराम से, है ना, आंसर आ जाएगा। लेस करें, लेस करके देखें भैया ना, ये लेस करें तो ये आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर शेप है, एक वर्गाकार आकृति है, इसके अंदर 9 सर्किल आपको बना के दे रखे हैं, 9 वृत्त बना के आपको दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 7, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है सेंटर से काउंट की जाती है, पेरीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द पेरीमीटर एंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज द रेडियस ऑफ अ सर्किल। वृत्त की त्रिज्या होती है केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है
इस वर्गाकार आकृति का ये जो आपको रेड रेड सा दिखाई दे रहा है ये आकृति, ये रिमेनिंग यानी छूटा हुआ भाग है, बाकी शेष भाग, तो आप इसको छायांकित भाग कह दो, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट कह दो, या एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट लिख दो। यहाँ पर इसमें साइडेड नहीं लिखा है तो आप रिमेनिंग लिख देते हैं भैया, रिमेनिंग पार्ट यानी शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो भैया इसमें साइड ऑफ स्क्वायर एरिया है, आर्क तो कितनी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर ईच सर्कल की, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे अपन, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान तरीका, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, ठीक है। ये डायग्राम आपको बुक में इस तरीके से नहीं है, लेकिन मैंने इसमें 7 लिखा है ना, तो ये समझने के लिए लिखा है आपको। देखो ये रेडियस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इस वर्ग की भुजा देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, सेम रहेगी। देखो 7 + 7 14 + 7 21 28 35 और 42, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, देखो कितना है इसका डायमीटर 14, ठीक है, और इसका डायमीटर 14, इसका 14, या तो आप 7 इंटू कितना कर दो 6 कर दो 42 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, या आप 14 इंटू 3 कर दो तो सेम आएगा, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर में से 9 पाई आर स्क्वायर लेस कर देंगे, ये वर्ग की भुजा a है, क्या है ये वर्ग की भुजा a, या इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 42 का स्क्वायर यानी 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू कुछ देखते हैं, पाई की वैल्यू कई बार क्वेश्चन में चेंज कर देता है। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कितने 22/7 ही लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। आर कितनी है 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन सीधा, देखिए 42 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, 42 इंटू 42, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 और 8 16, 7 1 7 6 4, 1 7 6 4 माइनस, देख भैया 9 इंटू 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, ठीक है। 176 आ गया, 176 आ गया। अब मैं इसको लेस करूंगा 1764 माइनस, देखो 9 4 जा 36, 9 चौके 36, 9 5 जा 45 प्लस 3 48, 9 1 जा 9 प्लस 4 कितना होता है 13, लेस करके देखो, ये लेस कर दो यहाँ पे, यहाँ ठीक है। 14 माइनस 6 करो कितना बचेगा 8, अब यहाँ पर रह गया 5, 15 माइनस 8 करो कितना बचेगा 7, फिर ये कितना रह जाएगा 6, 16 माइनस 8 करो कितना बचेगा आपके 8 बचेगा, 878 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो आंसर है वो होगा। एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, एक बार ये घटाओ देख लें, अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है ना, ये 7 है ना, 7 कट के क्या रह जाएगा 3, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 रहेगा यहाँ पे ना, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर है भैया, ठीक है। यही आपका आंसर है, वो गलती से अपन यहाँ पे वो लिख दिया था 42 इंटू 42 में इसको इरेज कर दो, ये अलग पार्ट इरेज नहीं करा, देख लेना भैया ना, स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर आ गया इसका। देखिए अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसकी कुछ बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है। इन फिगर OACB आकृति OACB में इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, एक वृत्त का चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल का मतलब चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा हिस्सा। आप सर्किल को देखोगे, इसके मैं 4 हिस्से कर रहा हूँ, तो देखो ये 360 होता है, 90 90 90 90, ये कितना डिग्री रहेगा 90, तो सेंट्रल थीटा कितना हो जाएगा केंद्रीय कोण 90 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी तरह की, यहाँ से OB और OA कितना 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, ठीक है, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट आपसे पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है इसका, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस सेक्टर के एरिया में से, इस पाई आर स्क्वायर थीटा में से हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया लेस कर देंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई, बेस का मतलब होता है आधार, लिख सकते हैं पाई का मान आप जानते हो 22/7 होता है, आर स्क्वायर मतलब 3.5 इनटू 3.5, और थीटा आपका है 90 डिग्री, कितना है
90 अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू बेस कितना आपका 3.5, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखो ओडी आपको लिखा है 2, ये ओडी यहाँ से यहाँ तक आपको लिखा हुआ है इसने 2 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से 0 से 0, 9 4 जा 36, देखिए भैया यहाँ पे 2 2 जा 4, ये 11 टाइम कट गया, 7 5 0.7 ये आ गया 5, 7 5 से 35, 7 5 35, ये देखें 11 इंटू, अगर आप पॉइंट हटाना चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं ना, अगर पॉइंट नहीं हटाना चाहें तो मत हटाओ। अगर यहाँ पे पॉइंट हटा के ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5/10, 1 डिजिट पहले पॉइंट है, ऐसे ही आप देखो 11 के नीचे में 2 तो पहले ही लिख देता हूँ ये 2, और यहाँ पे 35 को मैं क्या लिख रहा हूँ 35 अपॉन कितना 10 माइनस कितना ये 35 अपॉन कितना 10, क्योंकि उधर से वो कट चुका है। और अब कैंसिल करते हैं, अगर कैंसिल होता है तो ठीक, नहीं पर सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई कैंसिल नहीं हो रहा। 35 इसको मल्टीप्लाई करो, 11 5 से 55 इंटू 35 अपॉन कितना 200 माइनस 35 अपॉन कितना 100, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 200। पहले अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं और देखो पहले मल्टीप्लाई कर लो 55 का और 35 का मल्टीप्लाई करके चेक करो एक बार आप कितना आ रहा है। देखिए तो मैंने 55 का और 35 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 1925 माइनस देखो इस 10 का डिवाइड करेंगे 200 से तो ये कितना रह जाएगा 20, ये जो 20 आया इसको अपन 35 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 700। अब अपन इसमें से लेस करते हैं, देखिए यहाँ लेस कर देता हूँ, ठीक है, यह जगह नहीं है लेकिन लिखते हैं, देखो 5 रह जाएगा और 2 रह जाएगा और 19 में से 7 गेट कितने बचे हुए 12 अपॉन कितना 200। अब ये कैंसिल हो रहा है 5 से, देखो 5 4 जा 20, ठीक है, एक जीरो था जीरो लगा दे, 5 2 जा 10, 2 बच गया 22, 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया 5 5 जा 25, अभी और बच रहा है 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। आप इसका आंसर लिख सकते हैं अभी 49 अपॉन कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको और भी आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, देखो अगर आप और बढ़ाना चाहें तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह में इसको कर रहा हूँ 49 अपॉन 8, इसको ही बढ़ा रहा हूँ आगे, 8 6 जा 48 होता है पॉइंट 1 बच गया, 8 1 जा 8, फिर 2 बच गए 20 हो गए, 8 2 जा 16, फिर 4 बच गए 8 5 जा 20। आप इसको 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, ठीक है। आप अगर 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर तक छोड़ें तो वहां पर भी छोड़ सकते हैं और ये आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और मैं अपनी क्लास को आज यही काम दूंगा, इसमें अभी 4 क्वेश्चन रह गए, कुछ एग्जाम्पल है अच्छे उनको भी कराएंगे अपन, ठीक है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।